पांचवा रोज़ा। अल्लाह अकबर। पिछले 4 रोज़े कैसे गुजरे आपके कि 2 चीज़ों की आदत बनाए, एक तो अल्लाह से मांगने की और एक हलाल खाने की। 2 चीज़ों की आदत बनाए। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, सबसे ज़्यादा मांगना जेलों में होता है, कचहरियों में होता है, वहाँ बेबसी की कैफियत होती है, अस्पतालों में होता है। मुशरिक थे, नंगे तवाफ करते थे, खून पी लेते थे, उनके अंदर सारे ऐब थे, पर हलाल का उनके अंदर ये एहसास था कि जितनी हलाल पैसों से वो काबे की तामीर कर सके की, बाकी इस काबे की तामीर भी रोक दी। और अगर चाहते हैं कि हलाल हमेशा रहे तो एक दुआ बताता हूँ। अगर आप 5वां रोज़ा है आज, 5वें रोज़े से ये शुरू कर दें, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, यकीन से तो पढ़ी जानी थोड़ी दुआ भी अर्श को हिलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां रोज़ा। अल्लाह अकबर। पिछले 4 रोज़े कैसे गुजरे आपके? कुछ अपनी सुनाए, कुछ मेरी सुने, कुछ मन की सुने, कुछ जज्बों की सुने। कहीं दर्द, कहीं गम नहीं। और 4 रोज़े ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला, पूरे रमज़ान का पता नहीं चलेगा। आज 5वां रोज़ा और हमने इन 4 रोज़ों में कुछ अहद व पैमान किए, कुछ छोटे छोटे अमल किए जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और छोटे छोटे अमल किए जो मैंने आपको बताए, आपने किए, और यकीनन आपने नफ़ा पाया। दरअसल रमज़ान हड्डियों में, आदतों में, मिजाजों में और तबीयतों में कोई चीज़ ढालने के लिए अल्लाह जल्ल शान ने मुझे आपको दिया है। कोई चीज़ हमारे अंदर ढल जाए और कोई चीज़ हमारे अंदर व्यवस्था हो जाए, ये दरअसल उसके लिए दिया है। देखिए, पहले इंसान की आदत बनती है, एक वक्त आता है फिर वही इबादत बनती है। क्यों कहते हैं बच्चे को जब 9 साल का हो, 10 साल का हो, 11 साल का हो, नमाज के लिए उसको फिक्रमंद करो, वो तो इधर देखता है, वो तो उधर देखता है, ये उसकी आदत बनवाई जा रही है। फिर एक वक्त आता है वो इबादत बन जाती है। पहले बच्चे को छोटा सा बैग होता है, उसमें पैम्पर भी होता है, गेंद भी होती है, लंच बॉक्स भी होता है, और बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है। खेल कूद के आ जाता है और माँ उसको कहती है, जिंदाबाद, मेरे बेटे ने मुल्क कौम का नाम रोशन कर दिया। आदत बनाई जा रही है। ये रोज़ा हमें असल में सिखाने आया है कि 2 चीज़ों की आदत बनाए, एक तो अल्लाह से मांगने की और एक हलाल खाने की। 2 चीज़ों की आदत बनाए। रोज़ा मांगना है सारा, क्योंकि जब इंसान का पेट भरा होता है, इंसान को बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती और अपने से कमतर नज़र नहीं आते, ख़ास तौर पे जब पेट भरा होता है। और जब इंसान का पेट खाली हो जाता है, फिर अपने से कमतर बड़े नज़र आते हैं। फिर अल्लाह से मांगना आता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, सबसे ज़्यादा मांगना जेलों में होता है, कचहरियों में होता है, वहाँ बेबसी की कैफियत होती है, अस्पतालों में होता है। तो रमज़ान में एक तो हलाल के लिए हमने फ़ैसला किया। मैं हलाल का एक पैकेज बताता हूँ। जो शख्स और जो लोग, जो ख़ानदान ये समझते हैं हमारा रिस्क मशकूक है और हम हलाल से रोज़ कैसे रोज़े रखें, वो ऐसे किसी बंदे से उधार ले लें जिसका रिस्क हलाल हो, उस उधार के पैसों से रोज़े रखें और अपने पैसे उसे उधार के तौर पे लौटा दें। ये फैसला करें, हमने रोज़े हलाल रखने। देखें, मुशरिक थे, नंगे तवाफ करते थे, खून पी लेते थे, उनके अंदर सारे ऐब थे, पर हलाल का उनके अंदर ये एहसास था कि जितनी हलाल पैसों से वो काबे की तामीर कर सके की, बाकी इस काबे की तामीर भी रोक दी। उसको आज हम हतीम कहते हैं, ये काबे का हिस्सा है। आप हैरान, आप हैरान। तो रोज़े अगर हम महसूस करते हैं हमारा रिस्क मशकूक है,
تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں. بہت اہم چیز ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں. رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں. مسنون دعا ہے، اس کو 1.25 کر لیں. اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں. علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا. شکوہ کی، حالات بتائیں. تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں. تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے. یقین، اعتماد، توجہ اور دھیان. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک 7 سلاموں کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے. اس کی برکات بھی آپ پا رہے ہوں گے، اس کی خیریں بھی آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور 7 سلام پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے خزانوں میں، جن کو فرشتے سلام کریں، جن کو اللہ کے سلام پہنچیں، جن کو روحیں سلام کریں، اور جن کو نیک جنات سلام کریں، اور جن کے اوپر سلامتیوں کی بارش ہو. آپ وہ 7 سلام کا عمل تو کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس 5ویں روزے میں آپ ہی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 2 چیزیں، دعا بھی کرنی ہے اور حلال کی کوشش بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کا فضل اور کرم قریب ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا شاندار رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان میں ایسا رمضان گزرا ہی نہیں ہے انشاءاللہ.